हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान से सुन लीजिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेली करंट अफेयर 6 AM एंड डेली जनरल अवेयरनेस 8 PM को होता है। इसकी क्लास अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। ह्वेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन नंबर 4 रुद्रदमन। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ह्वेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में ह्वेनसोंग भारत आया था। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक था कौन? ऑप्शन देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक था कौन? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ऑप्शन देखिएगा, 1 अकबर, 2 औरंगजेब, 3 जहांगीर या फिर 4 शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर चित्रकारी जहांगीर शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। किसके शासनकाल? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906 या फिर 1909? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1909। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 बंगाल और पंजाब, 2 पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या ऑप्शन 3 मद्रास और मध्य प्रांत या ऑप्शन नंबर 4 बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बंगाल और पंजाब। याद रखना है। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल और पंजाब में। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। समुद्र समीर बनती है, ऑप्शन देखिएगा, दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। समुद्र समीर बनती है रात के समय। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7 क्या कहता है? संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 50%, 10%, 70% या फिर 30%? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 70%। जी हाँ, 70% संसार के स्वच्छ जल का 70% हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। याद रखें। अगले प्रश्न को देख लीजिए, सवाल नंबर 8। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन देखिएगा, 1 गंगा, 2 गोदावरी, 3 महानदी, 4 ताप्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ताप्ती। याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 महाराष्ट्र, 2 गुजरात, 3 तमिलनाडु, 4 आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, गुजरात इसका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सी? ऑप्शन देखिएगा, 1 सिपकिला, 2 जोजिला, 3 नाथुला या 4 जेलेपला। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सी? तो सिपकिला। याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। मिलान करने वाला प्रश्न है ये, ध्यान से देखिए। फसल और पैदा करने वाला राज्य, उनको देखते हैं। फसल क्या क्या है? चाय, ईख, मूंगफली और सेब है। और उनको पैदा करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इनका हमें मिलान करना है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा।
ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, या फिर ए का 2, बी का 3, सी का 4, या डी का 1, या फिर ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4, कौन सा सही होगा इसका आंसर? और इसका देख लिया आपने, फसल और पैदा करने वाला राज्य, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 4, 1। जी हाँ, तो अब मिलान करके मैं आपको बता रही हूँ कैसे होगा। 2, 3, सॉरी 1 मिनट, 2, 3, 4 और ये रहा 1, ऐसा होगा इसका सही आंसर। या जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, तो कैसा होगा कि चाय असम, ईख उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात और सेब हो गया हिमाचल प्रदेश। याद रखना है, आप वीडियो को 2 मिनट करके पॉज करके देख सकते हो। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 12, आभासी फल का एक उदाहरण है क्या? ऑप्शन देखिएगा, एक सेब, अमरूद, आम, टमाटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सेब। आभासी फल का उदाहरण है सेब, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13, मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है कितना से कितना mg? 30 से 50 mg, 50 से 70 mg, 80 से 100 mg, या फिर 120 से 140 mg। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 80 से 100। याद रखें, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14, ब्याज दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा, ऑप्शन 2 केंद्र सरकार द्वारा, या ऑप्शन 3 तरलता अधिमान द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तरलता अधिमान द्वारा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? ऑप्शन देखिए, 1 सिकता मक्खी, 2 फल मक्खी, 3 घरेलू मक्खी, या 4 सेटसी मक्खी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सेटसी मक्खी। याद रखना है, निद्रालु व्याधि रोग का वाहक कौन है? तो सेटसी मक्खी। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16, डायनासोर कितने वर्ष से विलुप्त है डायनासोर? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 लगभग 25 मिलियन वर्ष से, लगभग 65 मिलियन वर्ष से, या फिर 100 मिलियन वर्ष से, या फिर 135 मिलियन वर्ष से। कितने मिलियन वर्ष से डायनासोर विलुप्त है, कितने वर्षों से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 65 मिलियन वर्ष से डायनासोर विलुप्त है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है? ऑप्शन देखिएगा, एक पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन देखिएगा, एक स्टील में, वायु में, निर्वात में, या फिर जल में। इसका सही आंसर होगा स्टील में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी? ऑप्शन देखिए, एक वाइकिंग प्रथम ने, ऑप्शन 2 वाइकिंग द्वितीय ने, या फिर लूना तृतीय ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मैराइनर रवम ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लूना तृतीय ने चंद्रमा के पिछले पार्श्व को फोटो ली थी। किसने पार्श्व की? तो लूना तृतीय ने। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 ध्वनि का अपवर्तन, 2 विस्पंदों का बनना, या 3 ध्वनि का प्रकीर्णन, या ऑप्शन नंबर 4 प्रतिध्वनि निर्धारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रतिध्वनि निर्धारण सही आंसर है। याद रखें। सवाल फिर से सुन लीजिए, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन देखिएगा, 1 ट्रांजिस्टर, 2 वाल्व, 3 क्रोड स्मृति, या 4 अर्धचालक स्मृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाल्व। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक ऑप्शन देखिए कौन है। आउटलुक, 2 इंटरनेट एक्सप्लोरर, या ऑप्शन 3 ऑर्गेनाइजर, या ऑप्शन नंबर 4 एक्सेस। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आउटलुक। याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। कठोर स्टील में होता है, ऑप्शन देखिएगा 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, या फिर 0.1 से 0.4% कार्बन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि 0.01 से 0.04% कार्बन होता है। कठोर स्टील में होता है कितना कार्बन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.5 से 1.5% होता है कार्बन कठोर स्टील में। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा 1 चूना पत्थर और ग्रेफाइट, ऑप्शन 2 चूना पत्थर और मृत्तिका, या ऑप्शन 3 चाक और ग्रेफाइट, और ऑप्शन नंबर 4 है मृत्तिका और ग्रेफाइट। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर और मृत्तिका को। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को, तो चूना पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब ताप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल में पहली बार अगर आए हो तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और खास करके जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। डेली सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, जो कि सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली पढ़ा कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जैसे सब्सक्राइब करते हो ना, उसके बाद आपको एक ऐसा एक घंटा दिखेगा, बेल आइकन दिखेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, ऑल में क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई जो वीडियो होगी वो सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, इसलिए बेल आइकन को दबाना जरूरी है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सवाल नंबर 25 देखिए, कांच होता है, ऑप्शन देखिएगा अति तप्त ठोस, अति शीतत द्रव, ऑप्शन 3 अति शीतित गैस, या ऑप्शन नंबर 4 अति तप्त द्रव। कांच क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अति शीतत द्रव होता है कांच। याद रखें ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग कितना? ऑप्शन देखिएगा 1 2800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 3200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 4000 डिग्री, या ऑप्शन नंबर 4 1500 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3200 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स 1 मरुस्थल, 2 महासागर, 3 पर्वत, 4 वन। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मरुस्थल। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, या फिर प्रदीप्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रदीप्ति। याद रखें, लेम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है। ऑप्शन देखिएगा 1 शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वनों की, सवाना की, या फिर गुल्म भूमि की। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है किसकी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। प्रशीतक प्रेओन है। ऑप्शन देखिएगा 1 कैल्शियम टेट्रा फ्लोराइड, या ऑप्शन 2 डाइक्लोरोमेथेन, या ऑप्शन 3 फ्लोरोस्पार और फ्लेक्सपार, या ऑप्शन 4 है क्या कि हाइड्रोफ्लुओसिलिक एसिड। इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रशीतक प्रेओन है। क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले ये सुन लीजिए फिर मैं आंसर बता रही हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अपनी तैयारी जोरदार करनी है तो, और लाइक कीजिएगा वीडियो, क्योंकि लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को उतना शेयर करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव लगता है। अगर आप इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर ऐसा आई बटन दिख रहा होगा आपको, उस आई बटन में प्रेस करोगे तो इससे पिछली वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, आप इससे पिछली वीडियो को देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, या फिर आप टेलीग्राम में अगर सर्च करना चाहते हो तो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद सर्च करते हो तो टेलीग्राम पर भी आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सवाल नंबर 30 का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। याद रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।